अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज का जो है ट्यूटोरियल है वो मैं शूट कर रही हूँ। उसकी वॉइस रिकॉर्ड इसलिए कर रही थी क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा था एज़ यूजुअल जो कि होता है। तो जी अच्छा, आज का जो ट्यूटोरियल है वो है बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है सबका ही, और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ट्यूटोरियल है। और इसका शेयर करने का मकसद ये था कि एक तो ये टेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है वो मैंने रेड क्वीन एसएमआर का ही देखा है, उनके अलावा और किसी का नहीं देखा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी कि उनका ट्यूटोरियल मैंने तकरीबन 6 दफ़ा देख कर देन फिर मैंने उसमें एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करके देन ये अपना टेक्सचर बनाया, और फिर जाकर कहीं मेरा टेक्सचर अच्छा बना। वरना जो है ना मेरा टेक्सचर फ़ौरन से ख़राब हो जाता था, हर दफ़ा ही ख़राब हो जाता था। और मैंने रेड क्वीन एसएमआर का भी बड़ा सर खाया है बेचारी का, कि उनसे बार बार पूछती थी अब देखें ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, मुझे बताइए ये क्या करना है। लेकिन वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, उन्होंने हर दफ़ा मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है। तो क्या करना है, ट्यूटोरियल जो है वो प्योर मड सॉफ्ट डर्ट का है। मैंने प्योर मड ली है और उसको पानी में अच्छे से भिगो दिया है। खुला टब ले लें, पतीला ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। उसमें आपने उसको भिगो देना है, मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है। मैंने व्लॉग जब बनाने गई थी तो वहाँ से मड लेकर आई थी, आपको पता ही होगा। तो ये जो है ना मैंने इसको छोड़ दिया था, मड को बड़े बड़े लम्स थे, मैंने कहा चलो ये सारे जो है ना खुद ही मेल्ट हो जाएंगे, और उनको पानी में छोड़ दिया। अब दूसरा जो पार्ट आता है, दूसरा जो स्टेप है वो है जी स्टेन आउट करना है। अब ये स्टेनर है मेरे पास, बहुत बारीक छन्नी वाला स्टेनर ले लें, ठीक है। और इससे जो है ना वो आपने सारा जो लिक्विड है वो सेपरेट कर लेना है, और इसके ऊपर जो प्योर मड और छोटे छोटे उसके स्टोन्स और ग्रेन्स और जो भी इसका जो एक्स्ट्रा होगा वो आपने डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। कोशिश करें कि जो प्योर सैंड स्टेनर के ऊपर रह जाती है उसको भी आपने डिस्कार्ड करना है, उसको आपने लिक्विड में शामिल नहीं करना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं समझती थी शायद ये भी लिक्विड है, तो इसको भी जो है ना कुछ ना कुछ करके तो मैं लिक्विड में ऐड करती थी, यानी उसको पानी के साथ जो है ना और ज़्यादा मिक्स कर करके तो मैं ऐड कर देती थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना, कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा जो सैंड है वो हम डिस्कार्ड कर सकें और प्योर लिक्विड जो है वो हमारे पास पीछे बच जाए। कोशिश करें कि सैंड वो लें जिसमें मड वो लें जिसमें सैंड ना होने के बराबर हो। अब ये प्योर मड थी, इसमें सैंड कम ही होती है। जो सैंड वाली मिट्टी होती है, जैसे कोई पौधों में जो डलती है वो वाली मिट्टी जो है वो अक्सर जो है सैंडी होती है। दूसरी अक्सर जो है ऐसी जो बहुत जल्दी क्रम्बल हो जाए वो सैंड वाली होती है, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो वो प्योर होती है। तो कोशिश करें कि प्योर लें और उसके साथ जो है ना अपना टेक्सचर बनाएं, ठीक हो गया। अब ये मैंने सारा जो लिक्विड है इसमें पोर कर लेना है, और पोर करने के बाद आपने देख लेना है कि अगर थोड़ा बहुत पानी ऊपर ठहर रहा है, लिक्विड नीचे नहीं जा रहा, तो हल्का सा हाथ चला कर तो आप इसको जो है ना पानी को नीचे भेज सकते हैं। बाकी उसको मसल कर आपने उसका जो सैंड और लिक्विड जो है, जो ऊपर सैंड और पेस्ट जो है वो नहीं आपने नीचे भेजना, ठीक है। ये लाजमी एक चीज़ पॉइंट आउट कर लें। और पहला ये था कि खुला पानी लें, जैसे ये थोड़ा सा मैंने हाथ से बस किया, ज़्यादा इसको मसला नहीं है, ठीक है। तो बस मैंने पानी जो है वो नीचे भेजा है, बाकी जो ऊपर कचरा और मिट्टी सैंड वगैरह वो ऊपर ही रहनी चाहिए। अब इस तरह से सारा लिक्विड जो है मैंने इसका सेपरेट कर लेना है, और जो चीज़ें जो ऊपर से वेस्ट है वो डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। अब ये मेरे पास लिक्विड आ चुका है, लिक्विड फुल बाल्टी भर चुकी थी ऊपर तक, लेकिन फिर भी मैंने मज़ीद इसमें पानी ऐड किया है ताकि मेरा लिक्विड जो है वो सॉफ्ट रहे। अगर आप इसमें कम पानी ऐड करते हैं और उसमें सीमेंट भी ऐड कर देते हैं तो पानी जो है वो कम जब होता है तो उससे भी जो है ना टेक्सचर जो है वो हार्ड हो जाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती रेड क्वीन एसएमआर ने आपको गलत गाइड किया है या फिर उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई, बल्कि वो हर एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से डिटेल में बताती हैं, और मैंने भी उनकी हर एक चीज़ को पॉइंट आउट कर कर ही अपना टेक्सचर बनाया है। तो मैंने बताने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे जैसे मैं थी, मुझे बहुत पसंद था ये टेक्सचर बनाना, लेकिन ये मसला ये होता था कि टेक्सचर जो है मैं जब देखती थी रेड क्वीन एसएमआर का तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ, कि बनाती तो मैं भी ऐसे हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट आउट जो थी ना करनी नहीं आती थी। यानी सैंड जो है वो पेस्ट में ऐड नहीं होनी चाहिए,
और सीमेंट कितना ऐड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। मैंने किसी और एसएमआर से भी पूछा, उनके पास भी ये सेम टेक्सचर था, लेकिन उन्होंने भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि नहीं, अब मैं रेड क्वीन एसएमआर से ही बार बार पूछ कर बनाऊँगी, जैसे भी बनाऊँगी। लेकिन वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हर टाइम मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया एंड थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, लिक्विड जो है मैं सारा टब में डाल दिया और लिक्विड जो है बहुत आहिस्ता से बाल्टी से आपने निकालना है, ताकि जो सैंड है वो बाल्टी के नीचे जो तह में है वो बैठ जाए और बाकी जो लिक्विड है ऊपर वाला वो बाहर आ जाए। ठीक है, अब तह में जो बैठी सैंड है आप देख सकते हैं ये कितनी सारी सैंड है, हालांकि ये प्योर मड थी लेकिन फिर भी इसमें कितनी ज़्यादा सैंड है। और कोशिश करें कि इस सैंड को आप जितना ज़्यादा हो सके, एक ही दफ़ा में ये सैंड जो है वो सारी नहीं निकलती, आप इसको कोशिश करें 2 से 3 दफ़ा फिल्टर कर लें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी टेक्सचर में लिक्विड में बहुत ज़्यादा सैंड है तो आप इसको 3 से 4 या 5 दफ़ा भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कितनी मेहनत करनी है। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक मैं इसको प्योर ना कर लूँ। मुझे यही होता है कि जब इसमें सैंड होगी, सीमेंट ऐड करेंगे, सैंड और सीमेंट दोनों नीचे बैठ जाएगा और लिक्विड ऊपर आ जाएगा, तो वो नीचे वाला पार्ट जो है वो हार्ड हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट सॉफ्ट हो जाता है और वो फिर ना जब हम उसकी वाटर कम्बलिंग करते हैं तो वो हार्ड हो जाता था। मेरे साथ ये होता था। लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 दफ़ा उसको रेडी किया और 2 दफ़ा बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। क्रेडिट गोज़ टू रेड क्वीन एसएमआर। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये उनका ही ट्यूटोरियल है जो कि मैं आपसे दोबारा शेयर कर रही हूँ, जस्ट इसलिए कि कहीं कहीं पर आपको भी कहीं से प्रॉब्लम हो रही है या आप भी बनाना चाह रहे हैं तो आप भी ये तरीका इस तरह से यूज़ करके आप जो है मेथड को अप्लाई करके तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए दूसरी दफ़ा सैंड फिर से कितनी तह में बैठी है और ये जो लिक्विड है ना ये भी मैं जो है ना नहीं ऐड होने देती, क्योंकि इसको ऐड करते करते सैंड भी ऐड हो जाती है और मैं कोशिश करती हूँ कम ही सैंड ऐड हो। अब ये 3 टाइम जो है मैं इसको फिल्टर कर रही हूँ। ट्यूटोरियल बेशक लंबा हो लेकिन आपने प्योर पूरा देखना है, अच्छे से एक एक पॉइंट को नोट करना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप जो स्किप कर देते हैं इससे जो है फिर हमारा टेक्सचर भी ख़राब हो जाता है। और ये जो प्योर सॉफ्ट डर्ट को प्योर मड हार्ड को इतना सॉफ्ट करना, ये सच में बहुत बहुत जो है ना यूनिक चीज़ है और बहुत कमाल की चीज़ है। और मैं जब से इसको देखा और जब से इसको बनाया और जब से इसको क्रम्बल किया, यकीन जाने मैं चाहती हूँ कि इसका टेक्सचर मेरे पास बड़े बड़े चंक्स हों, फुल चंक्स, पूरे 2-2 टप हों, इतना मुझे पसंद है। ठीक है, फुल जिम चौक का जो है ना वो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिम चौक की ना फीलिंग आती है। जिम चौक मैंने तो कभी नहीं, मतलब कि रियल में कभी नहीं उसको यूज़ किया, लेकिन देखती थी तो बहुत मज़ा आता था क्रम्बलिंग में और उसका जो पाउडर स्नैपी सास, तो मेरा भी दिल चाहता था ऐसे हो। अब ये देखें कि अब जो है ना सैंड जो है अब इसमें ना होने के बराबर है। ठीक है, अब लिक्विड जो है वो काफ़ी ठीक है, नॉर्मल क्वांटिटी में है। अब इसमें मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूँ। ठीक है, और अब इसमें ऐड किया है सीमेंट। सीमेंट जो है वो मैंने सिफ्ट करके इसलिए ऐड किया है क्योंकि सीमेंट को मैंने निकाल कर रखा था। बिल्कुल प्योर फ्रेश जो सीमेंट होता है वो एक तो गरम जब होता है ना, यानी सीमेंट जो हार्ड सीमेंट की निशानी ये होती है कि वो जब आप उसमें हाथ लगाते हैं तो वो एक तो हाथों को फ़ौरन से डैमेज करता है, दूसरा वो बहुत ज़्यादा हीट अप सा होता है। इसको मैंने निकाल कर एक बाउल में डाला, बाउल में डालकर देन सिफ्ट किया ताकि इसके जो लम्स हैं वो स्टेनर पर रह जाएं और जो पाउडर है वो अंदर मिक्स हो जाए एक एक कोने में। ठीक, तो जी अब लास्ट टाइम जो आपने वो ये करना है कि आपने इसको किसी स्टील के बर्तन या पतीले में डालकर आपने इसको रख देना है। टप में ना डालिए प्लास्टिक के, क्योंकि उससे धूप में पड़कर उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, और लाइफ भी कम हो जाती है। अब मैंने उसको स्टील पॉट में डाल दिया। तो कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल, आपने लास्ट में कमेंट करके मुझे बताना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो कमेंट करके लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया पूरा वॉच करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका रिज़ल्ट भी लाजमी शेयर करूँगी। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।